आग की एक छोटी सी चिंगारी क्या नहीं कर सकती। रोग का एक कीटाणु महामारी के रूप में प्रकट हो सकता है। एक कीटाणु रोग का। आंख में रहा हुआ एक छोटा सा तिल जीवन को प्रकाशमय बनाने की क्षमता रखता है। एक अणु में कितनी शक्ति, और एक शून्य भी किसी संख्या के महत्व को 10 गुना बढ़ा देता है। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष को जन्म देकर महाकानन की सृष्टि कर सकता है। उसी प्रकार एक इंसान क्या नहीं कर सकता। एक रोग का कीटाणु घातक रोग कर सकता है, जान ले सकता है। आंख में रहा हुआ छोटा सा तिल सब दृश्य दिखाता है। इंसान क्या नहीं कर सकता। राजा भरथरी ने देखा कि ये दोनों एक हीरे के लिए लड़कर मर गए। उससे तो बोले, मैं गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचा, गुरुदेव के चरणों में पहुंचा। गुरु गोरखनाथ जी की कैसी कृपा कि उन्होंने मुझे इस आसक्ति से ऊपर उठा दिया। जैसे घोर अंधकार में बैठा हुआ बालक प्रकाश को पाकर खिन्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, उसी प्रकार गाढ़ अंधकार में डूबा हुआ मन बोधात्मक ज्ञानात्मक दृष्टि का अवलंबन पाकर संतप्त नहीं होता, आनंदित रहता है, हर हाल में मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रमुदित, आनंदित। जैसे कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को मजबूत सहारा मिल जाए तो वो सुखी होता है, उसी प्रकार मोह रूपी गहरे कुएं में गिरते हुए व्यक्ति को विवेक का सहारा मिलने पर सुख प्राप्त होता है, आनंद आ जाता है। वाह भाई वाह, आज तो सत्संग श्रवण करने का अवसर मिल गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। एक महात्मा जी जप करते थे, तो जप करते करते अगर उनको झोंका आता ना तो वो क्या करते, एक डंडा पास में रखते थे। जप करते हुए जरा झोंका आया तो जोर से खटका करते, सावधान, खटखट करके। अब फिर जप में लग जाते। भाई नींद नहीं कर मेरे मन, शांति से जप कर। एक महात्मा तो मुंडन कराया हुआ था, चोटी रखते थे, तो झोंका आए ना तो चोटी पेड़ से बांध के रखते थे रस्सी से, कि झोंका आए तो चोटी खींचे ताकि नींद ना आए, मन जप में लगा रहे। कैसी जप में रुचि, भगवान नाम जप में कैसी रुचि। एक महात्मा जी तो ऐसे थे, जप करने में इतनी रुचि थी उनकी कि वो जानबूझकर, एक पेड़ था, वृक्ष था तालाब के किनारे, और उसकी डालें बड़ी बड़ी शाखाएं तालाब के ऊपर गई थी। तो महात्मा उस डाल के ऊपर जाके बैठ जाते और कहते, अरे मन, नींद की तो देख ले, नीचे पानी में गिरेगा, ठंडा ठंडा पानी और गहरा पानी है, सावधान रहियो। ऐसा करके अपने मन को वश करके जप में लगाते थे। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद वर विरुद्ध बिराजे। ऐसे महात्मा। राजस्थान में एक संत हो गए, बुधाराम जी उनका नाम था। तो वो अपनी माँ को कहते, माँ भोजन बनाए तो खाली ज़्यादा कुछ झंझट मत करो, खाली थोड़ा सा दलिया बना दो बस, और वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए, खाने जैसा हो जाए तो मुझे बुलाना, ताकि मेरा जप का टाइम उतना उसमें न जाए। ऐसे भजनानंदी बुधाराम जी राजस्थान में हुए। फिर एक बार तो माँ को कहा, माँ जरा सी राब बना दिया कर, बस दलिया बनाने में भी टाइम जाता है, सेको और उबालो, खाली राब बना दे सीधी, उबाल सेकने की जरूरत ही नहीं, बना दो ऐसे ही, और थोड़ी ठंडी हो तो मुझे आवाज लगा देना। ऐसे भजनानंदी संत बुधाराम जी, जप में खूब रुचि। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जप में रुचि नहीं है, चाहे माला से चाहे मानसिक जप, ते मृत्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। मनुष्य के रूप में वो मृग है, मृग, आदमी नहीं है। एक महात्मा जी थे,
कभी उनके मन में कोई इधर उधर का फालतू विचार आता संसारिक, तो जोर से चिल्लाते, अरे चोर आया, चोर 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 आया, अरे चोर चोर। तो जो कुछ भगत बैठे होते वो बोलते, महाराज जी कहाँ है चोर, कहाँ चोर कहाँ है? बोले भाग गया भाग गया, कोई चिंता मत करो, चला गया वो चला गया। ऐसा करके फिर बैठ जाते। फिर कभी अगले दिन 2-4 दिन में कभी ऐसा कोई विचार आता तो जोर से चिल्लाते, अरे चोर आया, अरे चोर चोर चोर। कोई भगत आते, महाराज जी कहाँ है चोर? बोले भाग गया, कोई चिंता मत करो, चला गया। ऐसे ऐसे साधु संत होते हैं जिनकी भजन में खूब रुचि होती है, भगवान नाम सुमिरन में बहुत प्रीति होती है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे बरसात में बड़ी बड़ी नदियां महान विस्तार को प्राप्त होती है, उसी प्रकार भोगों में आसक्ति न करने से सभी दिव्य विभूतियां वो महान विस्तार को प्राप्त हो जाती। सभी दिव्य विभूतियां दैवी संपदा से लबालब भर जाता है, जो गीता जी में बताई भगवान कृष्ण ने, उससे भर जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, भीतर की आसक्ति वो शरीरों के लिए अंगारे हैं, और भीतर की आसक्ति का त्याग वो उत्तम रसायन है। उत्तम रसायन, जैसे लोग टॉनिक खाते हैं ना शरीर की शक्ति के लिए, कभी मेरे को शक्ति मिल जाए, ऐसे ही भीतर में कोई आसक्ति न रहे, ये सबसे बड़ा टॉनिक है, सबसे बड़ा रसायन है। पूज्य बापूजी साधना करते थे न युवावस्था में, बचपन में ही 3 साल की आयु थी बापूजी की, तो उनके जो कुल गुरु थे वो पधारे थे, और जो ही कुल गुरु ने बापूजी को देखा, तब 3 साल की आयु, तो कुल गुरु परशुराम जी, उनका नाम परशुराम जी महाराज, तो वो कहने लगे, नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण, यह तो महान संत बनेगा, ये संत बनेंगे। और देख रहे हैं 10 साल की आयु हुई बापूजी की, तो पिताजी चल बसे, सिद्धपुर जाना पड़ा कुछ काम के लिए। वहां एक दिन बापूजी, सिद्धपुर में अभी भी वो एक मंदिर है, गोविंद माधव जी का मंदिर अभी भी है वो, तो मंदिर में जाकर बापूजी बैठ जाते ध्यान में। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध माता आई और बापूजी को प्रणाम करके कहा कि महाराज जी, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे 2 बेटे निर्दोष हैं, पर उन पर आरोप लगा है खून का, किसी के मर्डर का, तो आप आशीर्वाद दो, मेरे बेटे छूट कर आ जाएं। बहुत रो रही थी। तब बापूजी की आयु मात्र 10 वर्ष और कुछ महीने। बापूजी ने कहा, ठीक है माता, चिंता मत कर, तेरे बेटे लौट कर आएंगे। वो घर गई और सचमुच ये बनी घटना है, उसके बेटे लौट कर आ गए, और वो तो बेटों को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर आई और बापूजी के चरणों में गिरी कि आपने कहा था आएंगे, तो लौट कर आ गए। तो ये सब और भी कई ऐसी घटनाएं, बापूजी का जन्म हो उसके 2 घंटे पहले सौदागर झूला लेकर छोड़ के गया, और बापू के पिताजी पैसे देने को जाएं, भाई पैसे तो ले जाओ, झूला लाए हो, तो वो तो अलोप ही हो गए, दिखे ही नहीं। ये सब हुआ, परंतु इन सब को छोड़कर, जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी को पूछा वैराग्य किसे कहते हैं, राम जी ने कहा, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। हे तात, वही परम विरागी है जो सिद्धि को घास के तिनके की तरह तुच्छ जानकर छोड़ दे और ईश्वर की ओर बढ़ता चले। अपनी यात्रा छोड़े नहीं, यात्रा चालू रखे, आगे बढ़ता जाए। कितना अच्छा होगा। पथिक जी महाराज हरिद्वार वाले, महात्माओं ने तो नाम सुना होगा, हरिद्वार में उनकी समाधि है, उनका स्थान भी है।
तो पथिक जी महाराज एक भजन गाते थे कि साथी सावधान हो जाना, जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, जो मिलते वो छूट जाते हैं, उनमें मन न लगाना, साथी सावधान हो जाना। सावधान रहना, सावधान। और सावधानी किसे कहते हैं? सावधानी का मतलब क्या? सावधानी माने दूसरे से सुख लेने की इच्छा न रहना, इसका नाम सावधानी है। किसी वस्तु से, व्यक्ति से, अवस्था से सुख लेने की इच्छा न रहे, उसका नाम सावधानी है। सावधानी का नाम साधना है। साथी सावधान हो जाना, पथिक जी महाराज गाते थे, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। जग में जो दिख रहे सहारे, जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे, जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं। इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना, इनमें मन न फसाना, साथी सावधान हो जाना। साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। सुखा शक्ति दोषों की माता, सुखा शक्ति दोषों की माता, संसारिक सुख की आसक्ति, पथिक जी महाराज कहते थे वो तो दोषों की माँ है, उससे सारे दोषों का जन्म होता है। सुखा शक्ति दोषों की माता, सुखा शक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता। दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो। अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना, अनासक्ति न भुलाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। नाम रूप प्रभु की माया पर मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये अहंकार उसकी छाया है। दाल बड़ा तो अच्छा होता है महाराज जी, दही बड़ा भी अच्छा होता है, आलू बड़ा भी अच्छा होता है, पर मैं बड़ा बहुत खराब होता है। मैं बड़ा होता है ना, तो वही हालत होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती है। वड़े की तेल में डालने पर क्या हालत होती है? नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है। माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, उसे प्रेम से पाना, साथी सावधान हो जाना, उसे प्रेम से पाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं
जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। आंख की पुतली से सब दिखता है पर आंख की पुतली खुद नहीं दिखती। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है। पथिक वही विश्राम पास का, पथिक वही विश्राम पास का, दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। तो जो व्यक्ति सजाग रहे, सावधान रहे, जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले तो विष निकला था भाई, तो देवता घबराए कि ये तो विष निकला, इसकी तो गंध भी हमको मार डालेगी, ऐसी खतरनाक है, कालकूट विष। तो भगवान का सुमरण किया। भगवान ने कहा भाई देखो अब विष पीने की बारी शिव जी की है, आप उनको याद करो। तो देवों ने मिलकर शिव जी का सुमरण किया, शिव जी का आह्वान किया। शिव जी को कहा कि पधारो प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, अब ये विष निकला है कालकूट विष, इसकी गंध भी हमको जला रही है, इसलिए पधारो भोलानाथ और हमारा एक कष्ट दूर करो। शिव जी को पुकारा, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। हे त्रिपुरारी गंगाधारी, हर हर भोले नमः शिवाय, हे त्रिपुरारी गंगाधारी, हर हर भोले नमः शिवाय। हे नागेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय, हे नागेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। हे रामेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय, हे रामेश्वर महाकालेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वनाथ जय वैद्यनाथ जय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वनाथ जय वैद्यनाथ जय, हर हर भोले नमः शिवाय। भीमा शंकर मल्लिकार्जुन, हर हर भोले नमः शिवाय, भीमा शंकर मल्लिकार्जुन, हर हर भोले नमः शिवाय। अमरनाथ कैलाशनाथ जय, हर हर भोले नमः शिवाय, अमरनाथ कैलाशनाथ जय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमनाथ केदारनाथ जय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमनाथ केदारनाथ जय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गुरुदेवा, हे महादेवा, हर हर भोले नमः शिवाय, हे गुरुदेवा, हे महादेवा, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों ने शिव जी का आह्वान किया, शिव जी पधारे, सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि
संसार भयनाशनम। शिव जी की स्तुति की। शिव जी समझ गए कि किस लिए याद किया है। भगवान शिव जी तो कालकूट विष लेकर पी गए। तो देवों ने कहा कि प्रभु कमाल हो गया, हम तो उसकी गंध से भी झुलस रहे थे और आप उस विष को पी गए, आपको कुछ भी नहीं हुआ। शिव जी ने कहा भाई देखो, विष तो बड़ा खतरनाक था, मार डाले ऐसा विष था, परंतु हमने उस विष में राम मिला दिया तो हो गया विश्राम। अकेला विष पीते तो गड़बड़ होती, विष में राम मिला दिया, हो गया विश्राम, आराम हो गया, हमको तो आनंद हो गया। हमने तो ये देखा कि ये किसने भेजा है। तो शिव जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है अपने इस प्रसंग से कि हमारे जीवन में भी कभी दुख का कड़वा घूंट पीना पड़े, कभी कोई विषमता का, कभी कोई विकट परिस्थिति का कड़वा घूंट पीना पड़े, तो हम भी भगवान भोलेनाथ जी को याद करके कि कोई बात नहीं भाई, कभी कड़वा घूंट भी आ जाए तो हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। भाई किसने भेजा है कोई बात नहीं। गीता में भगवान ने कहा है सुख दुख भवो भावो भयम चा भयमेव च। 10वें अध्याय का श्लोक है ये। भगवान कहते हैं सुख भी मैं देता हूं, दुख भी मैं देता हूं। जैसे गोपी जा रही थी मटकी रखकर और भगवान ने कंकड़ मारकर मटकी फोड़ दी तो दही ढुल गई सारी। तो गोपी कहने लगी कि हमने आपका क्या बिगाड़ा था, मटकी फोड़ दी, दही ढोल दी। भगवान ने कहा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे तरफ ध्यान दिए बिना तू जा रही थी। कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दिया और तू ऐसे ही जा रही है। तो हमारे जीवन में भी कभी सुख सुविधा रूपी मटकी फूट जाए तो हम ये सोचें कि वाह प्रभु वाह, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आपने ये लीला की है, आपने प्रतिकूल परिस्थिति भेजी, वाह 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 वाह, आनंद है प्रभु, आनंद है, बढ़िया है, आपकी कृपा है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले विष मिला, फिर भी देवता निराश नहीं हुए। कोई बात नहीं, तो अमृत मिल गया ना। फिर ऐसे ही जीवन में साधना करते हुए, ईश्वर की ओर चलते हुए, अगर साध्य की प्राप्ति न हो तो भी हम सब लगे रहे। जैसे पहले सीता जी तक तो केवल हनुमान जी पहुंचे, है ना, सब नहीं पहुंचे थे। पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं में भी वानर सेना की टुकड़ियां गई थी सीता जी की खोज में, पर वो तीनों टुकड़ियां लौट कर आ गई। और दक्षिण दिशा की तरफ जो हनुमान जी महाराज के साथ तो सब गए थे, अंगद, जामवंत, नल, नील, मयंद आदि, तो ये लोग भी गए थे, पर उनमें से भी एक हनुमान जी ही समुद्र पार करके पहुंच पाए थे, बाकी तो सब समुद्र किनारे ही बैठे थे। तो फिर भी राम जी ने चारों दिशाओं में टुकड़ियां क्यों भेजी थी? राम जी मानो संकेत देना चाहते हैं कि भले शुरुआत में एक हनुमान जी ही पहुंचे, परंतु पुरुषार्थ सबने किया तो एक दिन ऐसा भी आया कि सभी वानर समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए और राक्षसों को मारकर सीता माता का दर्शन पाने में सफल हो गए, सीता माता का आशीर्वाद पाने में सफल हो गए। माने सब पहुंच सकते हैं, ब्रह्म विद्या रूपी सीता सब पा सकते हैं, आत्म शांति रूपी सीता सब पा सकते हैं। मुझे तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक वचन बड़ा प्यारा लगता है। हालांकि उनके सब वचन प्यारे हैं, पर उनका एक वचन विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ का है। विवेक चूड़ामणि। स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो। हे स्वामी, आपको मेरा प्रणाम है। अपने गुरुदेव को कहते हैं आदि शंकराचार्य। मैं स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप ऐसे दयालु हो कि केवल प्रणाम से ही प्रसन्न हो जाते हो। पदार्थ से प्रसन्न हो वो संसारी, कोई चीज से प्रसन्न हो वो संसारी, पर हे महापुरुष आप तो प्रणाम से ही राजी हो जाते हैं। जैसे यहां ये संत महात्मा इतनी संख्या में आकर बैठे हैं, तो देखो हमने स्वागत में तो शुरुआत में तो कहा भाई हम सभी संतों का, महात्माओं का स्वागत करते हैं, तो हाथ जोड़कर प्रणाम ही किया, कोई वस्तु तो रखी नहीं, पर महात्मा कैसे महान है सभी के प्रणाम से भी राजी हो गए, शांति से बैठे, आनंद से बैठे हैं। ये देखो, बाहर से कोई आदमी बड़े पद पर पहुंच जाए तो वो बड़ा नहीं है। हकीकत में जो लोग बड़े पद पर पहुंचकर अपने को बड़ा मानते हैं ना, वो तो अपना घात कर रहे हैं।
वो तो पद का बड़प्पन है, उसका बड़प्पन कहाँ हुआ? बढ़िया गाड़ी में बैठने से अगर कोई अपने को बड़ा मानता है तो वो गाड़ी का बड़प्पन हुआ। गाड़ी नहीं होती तो आपका बड़प्पन नहीं होता। धन विद्या गुण आयु बल ये न बड़प्पन देत, नारायण सो ही बड़ा जाका हरि से हेत। जिसका भगवान में प्रेम है वो बड़ा है भाई। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे। जो नित्य विद्यमान है उसी को चाहे। बाकी दुनिया की चीजें चाही और मिली तो भी क्या, न मिली तो भी क्या। देहात के 4 आदमी महाराज जी वो गए थे बंबई घूमने के लिए। तो बंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर सोचा कि एक बिल्डिंग को धक्का मार के ले चलते हैं अपने गांव। गांव वाले भी क्या याद करेंगे हम बंबई से कुछ लेकर आए। तो चारों मिलके बिल्डिंग को धक्का मारने लगे। अब बिल्डिंग तो क्या चले, गर्मी के दिन थे, सबको लगी गर्मी, तो ऊपर का वस्त्र उतार दिया, फिर धक्का लगाने लगे। पीछे से आया एक चोर, चारों के कपड़े लेके भाग गया। अब ये चारों जोर लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर में एक ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने साथियों को कहा कि अरे भैया जरा देखो, पीछे देखो। अपन लोग धक्का लगाते लगाते इतना दूर आ गए कि कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत दूर आ गए अपन, देखो कपड़े कहीं रह गए। अब कपड़े कहीं नहीं रह गए, चोर ले गया। आप तो वहीं के वहीं खड़े हो। ऐसे ही लोगों की आयु पूरी हो जाती है, जीवन पूरा हो जाता है और लगता है हमने ये पाया ये पाया कुछ भी नहीं, खोया, उम्र गंवा दी। मैंने बंगला बना लिया, मैंने कार खरीद ली, मैंने बैंक में इतने पैसे जमा कर लिए, कुछ नहीं किया भैया, आयु गंवा दी, आयु उम्र गंवा दी। इसलिए भाग्यवान वो है कौन? है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे। अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे। कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि
भले बुरे काम में भूले, कुछ नाम में भूले हैं, कोई मान में भूले, कुछ नाम में भूले हैं, कोई नाम में भूले, कोई हजार लाख जोड़ दाम में भूले, कोई हजार लाख जोड़ दाम में भूले, जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले, जो रूप के मोही है गोरे चाम में भूले, भूले नहीं वो जो दया निधान को चाहे, भूले नहीं वो जो दया निधान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओ